बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 नवंबर 2020 वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव में गए, कौन से नेगेटिव में। मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 790 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 41,071 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 41,000 का जो लेवल है नफसियाती, वो आज इंडेक्स के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। 1.96% का इजाफा देखा गया है। ओपनिंग जो सुबह दी थी वो गैप अप ओपनिंग दी थी, पॉजिटिव ओपनिंग थी 40,461 पे, और थ्रू आउट ही सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा है। 41,084 का हाई लगा है। 802 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इंट्राडे में। तो मार्केट अपनी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे ही क्लोज हुई है 41,071 पे। वॉल्यूम जो है वो कदरे कम लगे हैं, 193 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की एवरेज भी देखें तो 247 मिलियन शेयर्स बन रहे हैं। तो वॉल्यूम जो है वो कम लग रहे हैं मार्केट में। 81 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे आज, 9 डाउन थे, जबकि 10 स्क्रिप्ट्स अनचेंज गए KSE 100 इंडेक्स के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो तकरीबन आज हर सेक्टर ने ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा थे, 242 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन दूसरा बड़ा सेक्टर 155 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने भी 58 पॉइंट्स ऐड किए। सीमेंट्स की तरफ से 56 पॉइंट ऐड हुए। पावर जनरेशन ने 47, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 35, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 28, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 26, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 25 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सबसे ज्यादा 60 पॉइंट ऐड किए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 53 पॉइंट, OGTCL ने 50, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 41, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की तरफ से 41 पॉइंट ऐड हुए। बैंक अल्फला ने 36, HBL 34, लकी सीमेंट ने 33, PSO और UBL की तरफ से भी 30-30 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे एटलस होंडा लिमिटेड की तरफ से 4 पॉइंट निकले हैं, जबकि ICI ने भी 3 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्लस था, 5.74% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। लेदर 3.87%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन तीसरा बड़ा सेक्टर था आज का, 3.44% इजाफे के साथ। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 3.20%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 2.63%, कमर्शियल बैंक्स 2.40, टेक्नोलॉजी 2.38, पेपर एंड बोर्ड 1.96% प्लस था, केबल 1.96%, पावर जनरेशन 1.87, जबकि सीमेंट सेक्टर भी 1.60% प्लस साइड पे था। फ्लिप साइड पे वुलन सेक्टर 0.76% डाउन था, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.58%, जबकि क्लोज एंड म्यूचुअल फंड भी 0.07% आज डाउन साइड पे गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 482 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.70% इजाफे के साथ 28,848 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 356 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो 377 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 17,243 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 2.24% का इजाफा हुआ है 113 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 1417 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 65,753 पे क्लोज हुआ है। 2.20% का इंक्रीज देखा गया है। 111 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि मीजान के ऑल शेयर इंडेक्स में भी 1.72% इजाफा देखा गया है। 340 पॉइंट के इजाफे के साथ 20,163 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 165 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ है। ETFs में UBL का ETF 193 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,770 पे क्लोज हुआ है। 10 मिलियन शेयर इसमें भी ट्रेड हुए। NIT का ETF 195 पॉइंट के इजाफे के साथ 8,863 पे क्लोज हुआ है। 19 मिलियन का इसमें काम हुआ है। NBP का ETF 254 पॉइंट के इजाफे के साथ 10,078 पे क्लोजिंग दी है 23 मिलियन वॉल्यूम के साथ। और आखिर में मीजान का जो ETF है उसमें 207 पॉइंट के इजाफे के साथ तकरीबन 9,999 पे क्लोज हुआ है। 40 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट रहे हैं
वॉल्यूम के लिहाज से वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से पाकिस्तान रिफाइनरी आज टॉप लिस्ट पे है, 33 मिलियन वॉल्यूम लगा है, 7.42% का इंक्रीज हुआ है। ये यूनिटी फूड में भी 32 मिलियन का काम हुआ है, आज 0.47% इजाफा देखा गया है। PIBTL में 19 मिलियन का काम हुआ है, 2.70% ये प्लस साइड पे गया। हैस्कोल पेट्रोलियम भी 3% जो है वो प्लस था, आज 19 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। TRG पाकिस्तान 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4% अप साइड पे गया है। लॉटे केमिकल 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 8.34% आज प्लस था। आगा स्टील जो है 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.52% पॉजिटिव। फौजी फूड 11 मिलियन वॉल्यूम 0.32% प्लस था। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो है डाउन गया 0.84%। ओवरऑल इसमें 11 मिलियन का इसमें भी काम हुआ है। TPL 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.77% ये अपसाइड पे था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे आज भी PICIC इंश्योरेंस है 13%, आज भी अब प्लस था। लॉटे केमिकल 8.34%, चिराट पैकेजिंग 7.50%, GP जो है 7.48%, जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 7.47 प्लस, सर्विस फैब्रिक्स 7.46, मैकपैक फिल्म्स 7.46, पाकिस्तान रिफाइनरी भी 7.42% प्लस थी। बैंक अल्फला 6.74 और 786 इन्वेस्टमेंट जो है 6.58% आज पॉजिटिव साइड पे गई है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी टॉप वॉल्यूम है, गेनर्स में से भी 33 मिलियन का काम हुआ है और लॉटे केमिकल में जो है वो 13 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। ये दूसरा बड़ा वॉल्यूम लीडर था आज के गेनर्स में। लूजर्स की अगर बात करें टॉप 10 तो फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज है 6.35% के साथ, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 4.92% डाउन था। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 2.35, कोहिनूर स्पिनिंग मिल 2.20%, क्वाइस फूड 1.87, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 1.40, सुमित बैंक 1.04, ICIBL 0.95, इत्तेफाक आयरन 0.91, जबकि फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो है 0.84% आज डाउन साइड पे है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो FFBL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं 11 मिलियन के, कोहिनूर स्पिनिंग मिल दूसरे नंबर पे रहा है 2.74 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। TRG पाकिस्तान की आज रिजल्ट है, रात को 8 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है, कल सुबह प्री ओपनिंग में इसका रिजल्ट आ जाएगा। मांडीवाला प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है कल दोपहर 12 बजे। पाक डाटाकॉम लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है 3 बजे कल। सुई सदर्न गैस की जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट कल था, वो रीशेड्यूल होके अब 7 नवंबर को होगा सुबह 9 बजे। जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 16 नवंबर को 11:30 बजे अनाउंस होगा। होंडा एटलस कार का भी हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 18 नवंबर को सुबह 11 बजे है। पे आउट्स की अगर बात करें तो मीजान बैंक का लेटेस्ट पे आउट अवेलेबल है 4 रुपए डिविडेंड पर शेयर। 9 नवंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स डिविडेंड है इसका 120 रुपए 50 पैसे, इसकी भी एक्स डेट 9 नवंबर बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये भी है। बेस्ट वे सीमेंट का 3 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 9 नवंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये है। तो ये तीनें जो हैं वो चूंकि आगे हफ्ता इतवार आ रही है, लीव आ रही है, छुट्टी आ रही है, तो कल इनका जो है वो लास्ट डेट है इनको अवेल करने का। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का भी 12 रुपए का डिविडेंड है, 10 नवंबर को इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये है। डॉलमन सिटी का 25 पैसे का डिविडेंड 10 नवंबर को एक्स डेट है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड राइट्स इसके अवेलेबल हैं 38% के, 4 रुपए प्रीमियम भी इसमें पे करना पड़ेगा। 11 नवंबर जो है इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है वो 6 रुपए 80 पैसे के डिविडेंड के साथ है, 11 नवंबर को इसने भी एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट है। AGP लिमिटेड 1 रुपए का डिविडेंड है, 11 नवंबर को इसकी एक्स डेट बन रही है, ये भी शरिया कंप्लाइंट में है। मरी ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड जो है वो कल एक्स होके ओपन होगी, 5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था, आज इसका लास्ट डेट था अवेल करने का, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट्स पे चलते हैं। आज जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट था वो क्वाइस फूड का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट इन्होंने दिया है, अपने फोर्थ क्वार्टर में 34 पैसे का इन्होंने लॉस शो किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका 2 पैसे का लॉस था, तो ओवरऑल कंपनी इस साल भी लॉस में गई है, 40 पैसे का इन्होंने लॉस दिया है पूरे साल का,
जबकि 2019 में इनका लॉस था 52 पैसे का। तो थोड़ा सा लॉस कम किया है इस साल में, पे आउट कोई नहीं दिया। HCL का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और अपने फर्स्ट क्वार्टर में इनकी भी अर्निंग कम आई है, 7 पैसे की टोटल अर्निंग आई है। पिछले साल के अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो वो उस टाइम 73 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी नहीं दिया। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 35 पैसे का इन्होंने अर्निंग शो की है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में 20 पैसे का लॉस था। तो फुल ईयर का जो इनका साल है वो भी लॉस में ही गया है। 1 रुपए 14 पैसे का लॉस था। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा लॉस कम हुआ है। पिछले साल 1 रुपए 57 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो इनकी कोई नहीं दिया। PIA की तरफ से भी आज हाफ ईयर और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए गए। हाफ ईयर में इसने 1 रुपए 86 पैसे का लॉस शो किया है। पिछले साल 2019 के हाफ ईयर में 2 रुपए 48 पैसे का लॉस था। तो टोटल इनका जो हाफ ईयर में है लॉस था वो 3 रुपए 52 पैसे, जबकि 2019 में इनका 3 रुपए 62 पैसे का लॉस था। पे आउट नहीं दिया। और सेम इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर जो 30 सितंबर 2020 को खत्म हुआ है उसका भी रिजल्ट अनाउंस किया है। थर्ड क्वार्टर में भी इनका लॉस है 28 पैसे का। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनका 39 पैसे का लॉस था। तो टोटल अब तक जो 9 मंथ की इनकी पोजीशन है वो 3 रुपए 81 पैसे की लॉस पे कंपनी खड़ी है। पिछले साल के लगभग ही है। पिछले साल इनका 4 रुपए और 1 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है इनका कोई नहीं है। इंडेक्स ने जो है वो आज भी एक बुलिश मार्बोजो कैंडल बनाई है और अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके तकरीबन पास ही जो है वो क्लोजिंग दी है। 41,100 से 200 का जो एरिया है ये इसके पास, इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो लेवल्स होंगे वो 41,300, 41,600 और फिर 41,900 के जो है वो ऊपर के लेवल्स हैं। जबकि अभी सपोर्ट्स के लेवल जो बनेंगे वो 40,800, 40,500 और फिर 40,200 का जो है वो नीचे सपोर्ट्स के लेवल है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो आज इंडेक्स ने अपनी तीनों मूविंग एवरेजेस EMA 10, 50 और 20 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। EMA 10 जो है वो 40,600 पे है, EMA 50 40,500 पे और EMA 20 जो है वो 40,700 पे थी। इन तीनों से जो है वो इंडेक्स ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। EMA 100 जो है वो नीचे सपोर्ट के साइड पे है 39,600 पे और EMA 200 जो है वो 38,700 के लेवल पे है। अगर RSI देखें इंडेक्स की तो इंडेक्स की RSI भी जो है वो 52 पे चली गई है।